प्यारे बच्चों, मैं सुनीता वाई तिवारी श्री संत गाडगे महाराज हिंदी विद्यालय भुसावल आज इस वीडियो के माध्यम से पाठ 8 उपयुक्त और उपद्रवी सूक्ष्मजीव के अंतर्गत उपद्रवी सूक्ष्मजीवों के बारे में अध्ययन करेंगे, जिसके अंतर्गत है क्लोस्ट्रीडियम और रोग प्रसार करने वाले विभिन्न प्रकार के जीवाणु, विषाणु, आदिजीवी तथा उन रोगों पर किस प्रकार से प्रतिबंध किया जा सकता है। तो आइए देखते हैं उपद्रवी सूक्ष्मजीव, जिसमें पहला जो सूक्ष्मजीव है वह है कवक अर्थात फंगी। हवा में कवकों के सूक्ष्म बीजाणु होते हैं और नमी मिलने पर ये बीजाणु अनुकूल जगहों पर कार्बनिक पदार्थों पर अंकुरित होते हैं। कवक के तंतु इन पदार्थों में गहराई तक जाकर अपना पोषण तथा प्रजनन करते हैं और इस प्रक्रिया के कारण वह मूल पदार्थ क्षीण हो जाता है। नमी युक्त खाद्य पदार्थ जैसे अचार, मुरब्बा, जैम, सॉस, चटनी आदि पर भी ऐसे कवकों की विविध प्रजातियां पाई जाती हैं। ये कवक खाद्य पदार्थों से पोषक पदार्थों को अवशोषित करके अपनी वृद्धि तथा प्रजनन करते हैं। इसके अतिरिक्त इस प्रक्रिया में फफूंदी से माइकोटॉक्सिन नामक विषैले रसायन खाद्य पदार्थों में मिश्रित होते हैं, जिससे खाद्य पदार्थ विषैला हो जाता है। इसी कारण फफूंदी लगा हुआ खाद्य पदार्थ खाने योग्य नहीं होता है। दूसरा जो उपद्रवी सूक्ष्मजीव है वह है क्लोस्ट्रीडियम। क्लोस्ट्रीडियम बड़े बड़े कार्यक्रमों के भोजन समारोह में भोजन में अचानक विष बाधा उत्पन्न करने वाले तथा पकाए हुए भोजन को खराब करने वाले क्लोस्ट्रीडियम प्रजाति के ही जीवाणु होते हैं। इस जीवाणु की 100 प्रजातियां होती है, कुछ मिट्टी में स्वतंत्र रूप से तो कुछ प्रजातियां मानव तथा अन्य प्राणियों के आहार नाल में पाए जाते हैं। ये बेलनाकार होते हैं तथा हवा की ऑक्सीजन का अनुपात सहन नहीं कर पाते। इस कारण इनकी वृद्धि अनॉक्सी परिस्थिति में होती है। जैसे कि चित्र में आपको क्लोस्ट्रीडियम की विभिन्न प्रजातियां दिखाई गई है, जिसमें क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी, क्लोस्ट्रीडियम परफ्रिंस, क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम और क्लोस्ट्रीडियम डिफिसाइल दिखाई दे रही है, जिनके थोड़े थोड़े आकार अलग अलग हमें दिखाई देते हैं, जो कि विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थों को खराब करने के लिए और पॉइजनस बनाने के लिए जिम्मेदार होते हैं। अब देखते हैं अन्य रोगकारक सूक्ष्मजीव। अन्य कई प्रजातियों के जीवाणु, विषाणु, आदिजीवी तथा कवक जैसे सूक्ष्मजीव मानवीय रोगों का प्रसार करते हैं, जिसकी जानकारी आपको इस टेबल के माध्यम से दी जा रही है, जिसमें सबसे पहले है रोग का नाम, फिर है उसका कारक और उसका प्रसार किस प्रकार होता है और इस रोग को प्रतिबंधित किस प्रकार से किया जा सकता है। जिसमें पहला जो नाम है वह है एड्स, जो कि आप लोगों ने सुना हुआ है, एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। इसका कारक जो है वो वायरस होता है अर्थात विषाणु होता है। इसका प्रसार जो होता है वो एड्स से बाधित व्यक्ति के शरीर का यदि हम रक्त लेते हैं, वीर्य लेते हैं या माँ के दूध के द्वारा इस रोग का प्रसार हो सकता है। प्रतिबंध इसको इस प्रकार से किया जा सकता है कि इंजेक्शन और जो सुइयाँ बार बार उपयोग में नहीं लाना चाहिए, जो कि एड्स के मरीज को लगाई जाती है, उन्हीं सुइयों का बार बार उपयोग नहीं किया जाना चाहिए और सुरक्षित लैंगिक संबंधों के द्वारा इस रोग का प्रसार से बचा जा सकता है। दूसरा जो रोग है वह है पीलिया। यह भी विषाणु जनित रोग है, जो कि दूषित पानी और अन्न के द्वारा फैलता है। इसको प्रतिबंध करने के लिए पानी को उबालकर छानकर साफ किया जाता है और जो भी खाने की वस्तु है उन्हें हमेशा ढक कर रखा जाए, तो इस रोग से बचा जा सकता है। तीसरा जो है वह है इन्फ्लुएंजा, जो कि विषाणुजन्य रोग है। रोगी से संपर्क में आने पर इस रोग के होने की संभावना होती है, अतः रोगी से संपर्क को टालना चाहिए और स्वच्छता का ध्यान रखकर इस रोग को नियंत्रित किया जा सकता है। अगला जो रोग है वह है खसरा और चेचक, जो कि विषाणुजन्य रोग है। रोगी से संपर्क में आने पर इस रोग के होने की संभावना होती है। पानी को डिसइंफेक्टेंट डालकर या निर्जंतुक डालकर स्वच्छ किया जा सकता है। स्वच्छ अन्न और टीकाकरण के द्वारा इस रोग को प्रसारित होने से बचाया जा सकता है। बर्ड फ्लू H7N9, स्वाइन फ्लू H1N1, जो कि यह भी विषाणुजन्य रोग है, जो कि पक्षियों और प्राणियों के द्वारा फैलता है।
जो स्वच्छता और सही विधि से पकाए हुए मांस का सेवन करके इसे प्रतिबंधित किया जा सकता है। अगला जो रोग है वह है डेंगू, जो कि विषाणुजन्य रोग है। यह भी मच्छर के काटने से होता है। परिसर को स्वच्छ रखकर, पानी को जमने न देकर और मच्छरों को नियंत्रित करके इस रोग से बचा जा सकता है। उसके पश्चात है निमोनिया, जो कि बैक्टीरियल डिसीज़ है, जीवाणुजन्य रोग है। रोगी से हवा में आने वाली जो महीन बूंदें होती है उसके द्वारा निमोनिया के फैलने की संभावना होती है। इसका जो रोग इससे प्रतिबंधित करने के लिए टीकाकरण और रोगी से दूर रहकर इसको नियंत्रित किया जा सकता है। अगला जो रोग है वह है कुष्ठ रोग। यह भी एक जीवाणुजन्य रोग है। रोगी के दीर्घकाल तक यदि हम संपर्क में रहते हैं तो इस रोग के होने की संभावना होती है। अतः रोगी से संपर्क को टालना चाहिए और उसके द्वारा यूज़ की गई जो वस्तुएं होती है उनके उपयोग को भी हमें टालना चाहिए। अगला जो रोग है वह है हैजा, जो कि एक सामान्य बीमारी है, जीवाणुजन्य रोग है, जो कि दूषित अन्न और पानी के द्वारा फैलता है। अतः स्वच्छ अन्न और पानी के इस्तेमाल के द्वारा इस रोग से बचा जा सकता है। अगला रोग है मलेरिया, जो कि आदिजीवी के द्वारा होता है, मच्छरों के काटने से और अस्वच्छ परिसर के कारण इस रोग का फैलाव होता है। अतः परिसर को स्वच्छ रखकर, पानी को न जमने देना और मच्छरों को नियंत्रित करके इस रोग को टाला जा सकता है। अगला जो है वह है दाद। दाद जो है त्वचा पर होने वाला एक रोग है, जो कि कवकजन्य रोग है, फंगल इन्फेक्शन है, जो कि रोगी और उसकी वस्तुओं के संपर्क में आने पर हो सकता है। अतः स्वच्छता को ध्यान में रखना और रोगी से संपर्क को में टालकर हम इस रोग से बच सकते हैं। अब इस वीडियो पर आधारित कुछ स्वाध्याय दिया गया है जिन्हें आप इस वीडियो में और पाठ में देखकर इन प्रश्नों को हल कर सकते हैं तथा नोटबुक में इस जानकारी को एकत्रित कर सकते हैं। थैंक यू।